आइए स्टूडेंट्स अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि यूनिट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है। सो याद रखें कॉन्सेंट्रेशन के दो मेन यूनिट्स हैं जिसको हम परसेंटेज या मोलैरिटी से डिफाइन करते हैं। देखिए पिछले टॉपिक में हमने कॉन्सेंट्रेशन को डिटेल में पढ़ा कि कॉन्सेंट्रेशन अमाउंट किसी भी सॉल्यूट की जो कि डिसॉल्व हुई भी होती है सॉल्यूशन के अंदर उसको हम कॉन्सेंट्रेशन कहलाते हैं। और कॉन्सेंट्रेशन को अगर हम बात करें दो तरीकों से हम इसको डिफाइन करते हैं, परसेंटेज से और मोलैरिटी से। तो सबसे पहले परसेंटेज को देखते हैं कि परसेंटेज से हम किसी भी कॉन्सेंट्रेशन को कैसे डिफाइन करते हैं। सो परसेंटेज का मतलब मास और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम और 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, यानी वो अमाउंट जो कि आपके पास 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में सोल्यूट की डिसॉल्व होगी उसी को हम परसेंटेज कहेंगे। इसका मतलब 98% अगर सल्फ्यूरिक एसिड है तो उसमें 98 ग्राम डिसॉल्व है 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन के अंदर। इसी तरह अगर मैं बात करूं HCl 37% है तो इस बात का मतलब यह होगा कि HCl का सोल्यूशन अगर 37% है तो उसमें 37 ग्राम HCl है पूरे 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में। तो यहां से आप सॉल्वेंट का मास भी बता सकते हैं या उसको निकाल सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जब हम कॉन्सेंट्रेशन में परसेंटेज को डिफाइन करते हैं तो परसेंटेज चार तरीके से डिफाइन किया जाता है: मास बाय मास परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय मास परसेंट एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। तो सबसे पहले देखते हैं कि मास बाय मास परसेंट क्या होता है। इसको हम डिफाइन करते हैं मास ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर 100 पार्ट्स बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स यानी ये वो मास होगा सोल्यूट का जो कि किसी भी 100 पार्ट सॉल्यूशन के मास में डिसॉल्व हुआ होगा। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास 10% मास बाय मास NaCl सॉल्यूशन है। इसका मतलब ये होगा कि 10 ग्राम NaCl 100 ग्राम सॉल्यूशन में डिसॉल्व हुआ है। सो होपफुली आपको ये अंडरस्टैंड हो रहा होगा। इसको हम एक फॉर्मूले से भी डिफाइन करते हैं, आइए वो फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। इसको हम डिफाइन करेंगे परसेंटेज मास बाय मास, परसेंटेज मास बाय मास जो कि इक्वल होगा, याद रखिए ये ऊपर वाला मास सोल्यूट के लिए होगा और नीचे वाला मास सॉल्यूशन के लिए होगा। तो हम इसको कहेंगे मास ऑफ सॉल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई विद 100। आइए स्टूडेंट्स मूव करते हैं नेक्स्ट यूनिट जो कि है मास बाय वॉल्यूम परसेंट। इसका मतलब सिंपल होगा कि वो अमाउंट सोल्यूट की मास में जो कि डिसॉल्व हुई होगी 100 सेंटीमीटर क्यूब या 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि हम अब वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। सो इसका मतलब ये कि लेट सपोज मेरे पास 10% मास बाय वॉल्यूम किसी भी सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन मौजूद है, या मैं कह देता हूं कि लेट सपोज 10% आपका शुगर डिसॉल्व हुई हुई है, यानी 10% शुगर सॉल्यूशन है जो कि मास बाय वॉल्यूम है। इसका मतलब ये होगा कि 10 ग्राम शुगर डिसॉल्व हुई हुई होगी 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन वाटर के अंदर। सो होपफुली यहां पे आपको क्लियर हो रहा होगा कि यहां पे हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेना है। पिछले केस में हमने मास ऑफ सॉल्यूशन लिया था। इसको हम फिर से एक फॉर्मूले से डिफाइन कर सकते हैं। सो हम लिख सकते हैं परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम जो कि इक्वल होगा, वंस अगेन ये सोल्यूट के लिए आपने याद रखना है, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्योंकि ये वॉल्यूम है, मल्टीप्लाई विद 100। आइए स्टूडेंट्स मूव करते हैं वॉल्यूम बाय मास को स्टडी करते हैं। वॉल्यूम बाय मास सोल्यूट का वो वॉल्यूम होगा जो कि 100 पार्ट्स बाय मास ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि लेट सपोज 10% आपके पास वॉल्यूम बाय मास किसी भी सॉल्यूशन आपके पास मौजूद है। सो इसका मतलब कि 10 सेंटीमीटर क्यूब आपका कोई भी सॉल्यूट होगा। लेट सपोज हम अल्कोहल सॉल्यूशन कहते हैं, तो इसका मतलब कि 10 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व हुआ होगा। इसको भी हम एक इक्वेशन से देखते हैं। सो हम कह सकते हैं परसेंटेज वॉल्यूम बाय मास which is equal to volume of solute over mass of solution, mass of solution multiply with 100।
आइए स्टूडेंट्स मूव करते हैं लास्ट यूनिट की तरफ, जिसको हम परसेंटेज में डिफाइन करते हैं, विच इज परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब इसका मतलब ये होगा कि परसेंटेज वो सॉल्यूट की जो कि किसी वॉल्यूम में होगी और 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व हुई हुई होगी। यानी अगर मैं बात करूं कि लेट सपोज आपके पास कोई भी सॉल्यूशन है, यानी लेट सपोज 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल सॉल्यूशन है, सो इसका मतलब कि 10 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व हुआ होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम विच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई विद 100। सो होपफुली आपको ये सारे डिफरेंट यूनिट समझ आ गए होंगे। थैंक यू।